नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार। आज हम क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 जन संघर्ष और आंदोलन इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके बनाया गया है, जिसके कारण ये आप लोग को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत फ़ायदा है। तो आप इस वीडियो को प्ले करके सुन भी सकते हैं और इसको देख के भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट या फिर साइंस, मैथ, इंग्लिश का इसी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर किए गए संघर्ष अथवा आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? जनसंघर्ष, राजनीतिक भीड़भाड़ या फिर विद्रोह। तो क्या कहा जाता है? जनसंघर्ष कहा जाता है। फिर है, सरकार को अपनी मांगों को मानने के लिए बाध्य करना किसका उद्देश्य होता है? आंदोलन, जनसंघर्ष या एक या दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको होता है? आंदोलन को भी और जनसंघर्ष को भी। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। जनसंघर्ष में हड़ताल, धरना प्रदर्शन, कामबंदी जैसी गतिविधियां किसमें शामिल होती है? चुनाव में जनसंघर्ष, विवाद, देशद्रोह। तो किसमें होती है? जनसंघर्ष में। 1990 ईस्वी से पहले नेपाल में किस प्रकार का शासन था? तो वहाँ पर था कौन सा शासन? राजतंत्र, समाजवादी, प्रजातंत्र, साम्यवादी। तो क्या था वहाँ पर? राजतंत्र था। नेपाल के किस राजा ने 2005 ईस्वी में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया? राजा ज्ञानेंद्र, प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर राजा महेंद्र। तो किसने किया था? राजा ज्ञानेंद्र ने। अप्रैल 2006 ईस्वी में नेपाल में जनवादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजतंत्र की वापसी, लोकतंत्र की स्थापना, राष्ट्रपति शासन या फिर देश का बंटवारा। तो क्या था वहाँ पर? 2006 में नेपाल में जनवादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेपाल में 7 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने किस गठबंधन का गठन किया? तो 7 पार्टी अलायंस, नेपाल कांग्रेस, फ्री नेपाल अलायंस या फिर संपूर्ण क्रांति दल। तो 7 पार्टी मिलकर कौन सी पार्टी बनाया था? 7 पार्टी अलायंस बनाया था नेपाल में। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? कब हुआ था? 1990 में, 2006 में या फिर 2008 में या 2010 में? तो कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बोलीविया कहाँ स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर पूर्वी एशिया? तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बोलीविया की सरकार को कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसको बेच दिया? अपने संबंधी को, दक्षिण अमेरिका को, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को या फिर एक मंत्री को? तो किसको बेच दिया था? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पानी की कीमत में कितना बढ़ा दिया? 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना या फिर 7 गुना? तो कितना बढ़ा दिया था? 4 गुना बढ़ा दिया था। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ हुए व्यापक जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? जल रक्षा, जल युद्ध, पानी बचाओ या फिर जलाधिकार? तो किस नाम से जाना जाता है? जल युद्ध के नाम से। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हित समूह, आंदोलन समूह, एनजीओ या फिर धरना। तो क्या कहा जाता है उसको? हित समूह कहा जाता है। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल, आंदोलन, हित समूह या फिर लोक समूह? तो क्या कहते हैं उसको? हित समूह कहा जाता है। साझा हितों के लिए सब बने संगठन जो सार्वजनिक नीति निर्माण से संबंधित पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गठबंधन, दबाव समूह, एनजीओ या फिर एजेंसी? क्या कहा जाता है उसे? दबाव समूह कहा जाता है। ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को लामबंद करता हो, क्या कहलाता है? राजनीतिक दल, आंदोलन, हित समूह या फिर लोक समूह? तो क्या कहलाता है वो? राजनीतिक दल कहलाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? दबाव समूह, राजनीतिक दल, समिति या फिर सम्मेलन? तो क्या कहते हैं उसको? राजनीतिक दल कहते हैं। फिर किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया संघर्ष
जिससे संगठित संरचना को हो भी सकती है और ना भी, तो क्या कहलाता है? आंदोलन, दबाव समूह, राजनीतिक दल या फिर हित समूह, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 आंदोलन कहलाता है। इनमें से किसका संगठन बड़ा और व्यापक होता है? दबाव समूह का, राजनीतिक दल का, हित समूह का या फिर आंदोलन का? तो किसका होता है? राजनीतिक दल का संगठन बड़ा और व्यापक होता है। खाद्य विक्रेताओं का संघ क्या कहलाता है? लोक समूह, दबाव समूह, आंदोलन या फिर समिति? तो क्या कहलाता है? खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह कहलाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्या है? एनजीओ या फिर आंदोलन या फिर दबाव समूह या फिर क्लब? तो क्या है वहाँ पर? दबाव समूह है ये। इनमें कौन दबाव समूह है? भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय व्यापार मंडल या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर दबाव समूह कौन है? इनमें से सभी है। सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया है, क्या कहलाता है? बामसेफ, NAPM, CPI या फिर फेडेकोर? तो क्या कहलाता है? बामसेफ। बोलिविया के आंदोलन के पीछे कौन सा संगठन था? फेडेकोर, NAPM या फिर बामसेफ या फिर सेवन पार्टी? तो कौन था? सेवन पार्टी था बोलिविया के आंदोलन के पीछे। दबाव समूह राजनीतिक पर असर डालने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? पहला है सूचना अभियान चलाना, बैठकें आयोजित करना, मीडिया को प्रभावित करना या फिर इनमें से सभी? तो क्या करते हैं? दबाव समूह जो होता है राजनीतिक पर असर डालने के लिए सभी भेद करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4। इनमें से किस दल ने आंदोलन के बाद राजनीतिक दल के रूप ले लिया? असम गण परिषद, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना या फिर इनमें से सभी? तो कौन है? असम गण परिषद है जो आंदोलन के बाद एक राजनीतिक दल बन गया था। व्यवसाय समूह अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? पेशेवर, लॉबिस्टिक, विज्ञापन, मीडिया या फिर इनमें से सभी? तो क्या करते हैं वे? इनमें से सभी, मतलब पेशेवर भी और विज्ञापन भी और मीडिया का भी सहारा लेते हैं। दबाव समूह अपनी गतिविधियों से किसको प्रभावित करते हैं? राजनीतिक दलों को, प्रशासन को, जनता को या फिर आंदोलन को? तो किसको प्रभावित करते हैं? राजनीतिक दलों को। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? 2001, 2005, 2014 या फिर 1992? तो कब पारित हुआ था? 2005 को। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अन्ना हजारे, सुंदरलाल बहुगुआ, मेघा पाटकर या फिर जॉर्ज फर्नांडिस? तो किसने किया था? मेघा पाटकर ने। फिर है निम्न में से कौन सा दबाव समूह का लक्षण है? संगठन, समान हित, सर्वव्यापकता, इनमें से सभी? तो कौन है उसका लक्षण? इनमें से सभी। मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? महिला आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसान आंदोलन या फिर अध्यापकों का आंदोलन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्न में से कौन सा दबाव समूह उदाहरण है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन या फिर इनमें से सभी? तो क्या है? इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन है। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 को, 2004 को, 2005 को या फिर 2007 को? तो कब पारित किया गया था? 2005 को। सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था नेपाल में राजतंत्र की बहाली, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, नेपाल में माओवादी शासन की बहाली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में लोकतंत्र की बहाली उन लोग कराना चाहते थे। बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? किसानों का, कर्मचारियों का, महिलाओं का या फिर उद्योगपतियों का? तो ये किसका आंदोलन है? कर्मचारियों का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर साम्यवादी? तो किससे संबंधित है? यह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है? वर्ग विशेष के हित समूह, जन समान के हित समूह, आंदोलनकारी समूह या फिर लोगों के समूह? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जन समान के हित समूह। निम्नलिखित में से कौन सा जन समान का हित समूह है? व्यापारिक संघ, पेशेवर संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं, बंधुआ मजदूर के खिलाफ लड़ने वाले समूह? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंधुआ मजदूर के खिलाफ लड़ने वाले समूह। फिर जनसंघर्ष और आंदोलन के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर किए गए संघर्ष अथवा आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो उसको जनसंघर्ष कहते हैं। सरकार को अपनी मांगों को मानने के लिए बाध्य करना किस उद्देश्य होता है? आंदोलन और जनसंघर्ष का। जनसंघर्ष में हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, कामबंदी जैसी गतिविधियां किस में शामिल होती है? तो वो जनसंघर्ष में शामिल होती है। 1990 ईस्वी में से पहले नेपाल में किस प्रकार का शासन था? तो क्या था? राजतंत्र था।
नेपाल के किस राजा ने 2005 ईस्वी में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था? तो राजा ज्ञानेंद्र ने। अप्रैल 2006 ईस्वी में नेपाल में जनवादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना। नेपाल में 7 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने किस गठबंधन का गठन किया था? तो 7 पार्टी अलायंस का। नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हो गया और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? तो 2008 में। बोलीविया कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। बोलीविया की सरकार ने कोचम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसको बेच दिया? तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को। बहुराष्ट्रीय कंपनी पानी की कीमत में कितना बढ़ा दिया? तो 4 गुना बढ़ा दिया। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ हुए व्यापक संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो जल युद्ध के नाम से जाना जाता है उसे। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हित समूह कहते हैं। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हित समूह। साझा हितों के लिए बने संगठन जो सार्वजनिक नीति निर्माण से संबंधित पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दबाव समूह कहा जाता है। ऐसे संगठन जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को लामबंद करता है, क्या कहलाता है? राजनीतिक दल। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो राजनीतिक दल कहते हैं। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी, क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। इनमें से किसका संगठन बड़ा और व्यापक होता है? तो राजनीतिक दल का। खाद्य विक्रेताओं का संघ क्या कहा जाता है? तो दबाव समूह कहते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज क्या है? दबाव समूह है। सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है, क्या है? बॉम्बसेफ है। बोलीविया के आंदोलन के पीछे कौन सा संगठन था? तो 7 पार्टी। इनमें से किस दल ने आंदोलन के बाद राजनीतिक दल के रूप में ले लिया? तो असम गण परिषद। दबाव समूह अपनी गतिविधियों से किनको प्रभावित करते हैं? तो राजनीतिक दलों को। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? तो 2005 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेघा पाटकर ने। तो आज हम लोग इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिए हैं और आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।